वेलकम टू स्टूडियोस एकेडमी। सो आज से हम शुरू करेंगे अपनी कॉमर्स की क्लास 12 के बिजनेस स्टडी। सो गाइस, हम वेडनेसडे एंड थर्सडे वी आर गोइंग टू डू दैट BSc पार्ट, एंड ऑन द फ्राइडे एंड द सैटरडे वी आर गोइंग टू डू द इंग्लिश पार्ट, एंड ऑन द मंडे एंड द ट्यूसडे वी आर गोइंग टू इकोनॉमिक्स पार्ट। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं, क्लास 12। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कम टू अवर टॉपिक प्लानिंग। वी कैन सी दैट जब भी हम कोई काम करते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट मोटिव होता है प्लान करना। पहला, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। अगर हमें कोई भी अपना गोल भी अचीव करना हो, मान लो जैसे कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप प्लान करोगे कि आपके पास कितने टोटल चैप्टर हैं, आप कौन सी डे में कौन सा चैप्टर कैसे करोगे अपना फिनिश। तो आप अपना सारा काम जो है वो शुरू प्लानिंग से ही करते हैं। ठीक है, सो प्लानिंग जो है वो वैसे ही बिजनेस मैनेजमेंट में भी प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी मीन सबसे पहली एक्टिविटी जो की जाती है, और ये एक्टिविटी हमारे जो गोल है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। हमें अगर अपने गोल को अकम्प्लिश करना है तो प्लानिंग उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अपने साथ ऑनलाइन ई बुक खोली है कॉमर्स की। सो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। 1 मिनट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में अवर फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले है, प्लानिंग क्या करता है? प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। By stating in advance how work is to be done, planning provide direction for action. कोई भी काम को एक्शन में आने से पहले वी हैव टू डू दैट प्लानिंग। कि अगर मुझे अपना एग्जाम्स के लिए जैसे वी हैव टू प्रिपेयर, फर्स्ट हमारा क्या मोटिव होगा कि हम प्लान करें कि एग्जाम्स के लिए हम कौन सा चैप्टर कौन से डे पे कर रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू शेड्यूल। ठीक है, तो पहला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अपने गोल के तरफ जाने के लिए प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सेकेंड वन इज रिड्यूस रिस्क, और ये सारी हम करें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। अगर हम स्टार्टिंग से अपना प्लान करके चलते हैं कि 2000, अब जैसे 2022 चल रहा है, 2023 2024 तक की हमने प्लानिंग कर ली। वी नो दैट द फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, कल को क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। बट प्लानिंग क्या करता है, एक कह लो हद तक हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस कर देता है। अब जैसे वी कैन सी, एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड की। हमें पता था कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? मनी की। ठीक है, तो लोग अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। कई लोगों ने पहले से ही हम क्या करते हैं, सेविंग करनी शुरू कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज सेविंग। हम सेविंग करना पहले ही शुरू कर देते हैं कि कल को ऐसे हार्ड टाइम्स में हमारी जो सेविंग है वो काम आएगी। सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लानिंग। सो समबट प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। बेस्ट एग्जाम्पल पहले आएगी, रिड्यूस करता है हमारी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। पहले गाइस, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक ही काम जब दोबारा दोबारा होता है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? मान लो क्लास में आपको एक दिया गया टास्क बनाने के लिए। ठीक है, जब आपको कोई टास्क दिया बनाने के लिए, आप मान लो आपको 10 जनों का ग्रुप है, आप आपस में डिस्कस नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि कई सारे पर्सन जो है वो एक ही काम को दोबारा कर ले, मतलब सेम कर ले। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे, अगर पता होगा कि इस जाने को ये काम दिया गया, इस जाने को ये काम दिया गया, इससे ओवरलैपिंग या कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी। Fourth one is planning promote innovative ideas. Definitely, innovation is always included in planning. क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ एडवांस में ही प्लान करते हैं, इससे क्या आती है? इनोवेशन। हम अलग अलग रिसर्च करेंगे, हम अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, जिससे क्या होती है? इट्स लीड टू इनोवेशन, एंड हमारे पास बेस्ट आइडियाज जो है वो आ जाते हैं और हम उससे बाद में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करती है? डिसीजन मेकिंग। Planning helps the manager to look into the future and make a choice from among the various alternative course of action. अब प्लानिंग में क्या होता है? कोई एक मैनेजर है कंपनी का, वो देखेगा हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के कल को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो वो उस अकॉर्डिंगली ही जो अपना डिसीजन है उसको बनाएगा। ठीक है ना, वो हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करेगा, कितना रिस्क है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी कितनी आउटकम आ रही है, उसका बिजनेस कैसे का चल रहा है, लार्ज स्केल है स्मॉल स्केल है, तो हर एक चीज़ को एक्सपेक्ट में रख के वो अपने ही आगे जो डिसीजन है उसको बनाएगा। लास्ट पॉइंट 6, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के जो आगे प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं कंट्रोलिंग के। ठीक है, सो प्लानिंग इन्वॉल्व setting of the goal. The entire managerial process is concerned with accomplish predetermined goal through planning, organizing, staffing, directing and controlling. अगर आपने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। उसके बाद क्या आता है हमारी प्लानिंग के बाद? ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। सो अगर प्लानिंग अच्छी से की होगी तो एज ए रिजल्ट बाकी सारे स्टेप्स अच्छे से होंगे, एंड एट द लास्ट जो हम अपनी कंट्रोलिंग है वो अच्छे से कर पाएंगे। सो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग।
वो कंट्रोलिंग के लिए वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देती है कि काम ऐसे होते आ रहा है, आगे किस वे में जो काम है वो चलेगा। तो ये सारे हमारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के, ठीक है। आई होप सो मेरी स्पीड फास्ट नहीं है, बट आई डू नॉट वांट कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, और मैं चाहता हूं फटाफट से आप चैप्टर समझ के अपना लर्निंग शुरू कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग। सो नाउ लेट अस डू फीचर्स ऑफ प्लानिंग। Now next we are going to do the features of planning. पहले हम सारे फीचर एक बारी नोट डाउन कर लेते हैं। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अचीव ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बट ऑब्वियसली बात, अगर हम कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा गोल होगा जिसको हमें अकम्प्लिश करना होगा। तो प्लानिंग हमारी मदद करता है उस गोल को पाने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपका प्लान, अगर आपका बहुत अच्छा प्लान है, अगर आप टाइमली सारा कुछ कर लेते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल विदाउट वेस्टिंग इट। सेकंड वन इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट ऑब्वियस ये फीचर है प्लानिंग का, इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इन द सेंस, प्राइमरी फंक्शन क्यों है? प्राइमरी का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहला फंक्शन, बिकॉज प्लानिंग के बाद वी डू ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड लीस्ट वन अवर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जब हम प्लान कर लेंगे उसके बाद हम अपने अगले अगले स्टेप में जाते जाएंगे। दैट्स वाई प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। थर्ड वन इज प्लानिंग इन परवेसिव। परवेसिव का मतलब है वो चीज़ जो हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड हो। थर्ड वन इज परवेसिव। अगर मैं इसके आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कंपनी है, वहाँ पे अलग अलग हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, हर एक लेवल पे कंपनी के कोई भी सेक्टर हो, कोई भी ऊपर नीचे लेवल हो, वहाँ पे प्लानिंग चाहिए ही चाहिए होती है। दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ परवेसिव। अगर हम देखते हैं, हम अपनी स्टडीज़ को जैसे कहते हैं तो भी प्लानिंग रिक्वायर्ड। अगर हम घर में देखें तो भी सारा कुछ हम अपने प्लान के अकॉर्डिंगली करते हैं। सो प्लानिंग इज़ परवेसिव। फोर्थ वन इज प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। डेफिनेटली प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। 1 मिनट। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? हमारी लाइफ में हम देखते हैं हमारा एक टास्क अकम्प्लिश होता है, हमारा एक हम क्लास पार करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए वी हैव टू डू प्लानिंग। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस है, जो प्लानिंग है वो हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट फिफ्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। Planning is futuristic. Planning essentially involves looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet the future event effectively and make the best advantage for the organization. Planning futuristic इस सेंस में है कि जो प्लानिंग है वो एक तरह से हमारे फ्यूचर के साथ रिलेटेड है। जो हम प्रेजेंट में करेंगे दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट अवर फ्यूचर, राइट। तो वो हमारा जो फ्यूचर है वो उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट करेगा। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली ये सेम पॉइंट ही आ गया हमारा डिसीजन मेकिंग का, फिर भी वंस आई विल रिपीट। प्लानिंग से क्या होता है? इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, हम बेस्ट अपना देख पाते हैं कि हम कौन सा डिसीजन ले, कैसे काम करें अपना सारा। तो एक डिसीजन मेकिंग की एक अच्छी क्वालिटी जो है वो हमारे अंदर आ जाती है प्लानिंग से। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं। प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, दूरदर्शी जिसको हम कहते हैं फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। सेवंथ वन इज अवर मेंटल एक्सरसाइज। कोई भी हम देखेंगे, कोई भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, उसके बाद इतना एक्सपीरियंस अपने सालों का, अगर वो प्लानिंग कर रहा होगा वो हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के करेगा प्लानिंग। हर एक अपने एक्सपेक्ट को देखेगा, उसके बिजनेस के पास क्या है, क्या आने कितनी मनी है, वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान अपनी डील्स वगैरह करेगा। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमारे ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है जिससे कि वी कैन सी बट ऑब्वियसली बात है ह्यूमन की डेवलपमेंट तो होती है, और एक तरह से ये मेंटल एक्सरसाइज की तरह हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारे प्लानिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं। एक बार आप सारे अपनी बुक से रीड भी कर लीजिए। अगर कहीं डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साथ साथ मेंशन कर दीजिएगा। आई विल टेक केयर इन माय नेक्स्ट वीडियो।